अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम इसमें कंपैरिजन करेंगे नेपियर ग्रास और मेज़ का। और आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आप लोगों को पहले नहीं पता होगी। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेपियर ग्रास को। नेपियर ग्रास को लगाया कब जाता है? नेपियर ग्रास को आप फरवरी के एंड से लेकर अक्टूबर तक इसको लगा सकते हैं, जिससे ये हमें प्रोडक्शन अच्छी देगा। दोस्तों, इसकी कलमें लगाई जाती हैं, ना कि इसका बीज। इसकी कलमें हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपका फर्टिलाइज़र प्लान अच्छा है तो ये इसका जो पहला कट होता है वो 2 महीने के अंदर अंदर तैयार हो जाता है। अगर आपने खाद ज़मीन में अच्छी डाली है इसको लगाते हुए और उसके बाद भी आपने खाद अच्छी यूज़ की है, तो ये उसका जो पहला कट होता है वो 2 महीने के अंदर अंदर तैयार हो जाता है। अच्छा तो दोस्तों, अब हम आते हैं इसकी हाइट की तरफ कि हाइट कितनी कर जाता है। ये हाइट दोस्तों 10 से 15 फीट तक ये अपनी हाइट कर जाता है। अगर हम इस स्टेज पर अपने जानवरों को खिलाएंगे तो ये फ़ायदे की बजाय नुकसान देगा जानवरों को। पहली बात तो दोस्तों ये है कि ये इस स्टेज पर जाकर पक जाता है, जानवर इसको खाएंगे कम। अगर आपका जानवर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जानवर एक दिन में 20 किलो अगर चारा खा रहा है, तो अगर आप इस स्टेज पे इसको फीड करवाएंगे तो आपका जानवर 10 से 12 किलो खाएगा। जब जानवर आपका चारा कम खाएगा तो उसके अंदर मिनरल विटामिन्स की डेफिशिएंसी होगी, उसको प्रोटीन नहीं इतनी मिलेगी जितनी उसकी बॉडी को रिक्वायर है, तो आपके जानवर को उल्टा नुकसान होगा और आपका जानवर इसको अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगा। जानवर के लिए इसको हज़म करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और भी उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि उसका जो स्टमक है काम करना छोड़ देता है क्योंकि ये उसके अंदर जाके स्ट्रक हो जाता है। हमने दोस्तों अब इसको अपने जानवर को खिलाना कौन सी हाइट पे है? तो दोस्तों हमने इसको अपने जानवरों को फीड करवाना है जब इसकी हाइट 3 से 4 फीट हो, मैक्सिमम 5 फीट हो। इससे ज़्यादा आपने हाइट इसकी नहीं जाने देनी, अपने जानवरों को पहले ही खिला दें। हाँ जी, अब आपके ज़हन में ये बात ज़रूर आएगी कि अगर इसकी हाइट कम पर हम जानवरों को खिलाएंगे तो हमारा चारा कम बनेगा। लेकिन भाइयों, आप ये भी तो देखें, अगर चारा कम बनेगा लेकिन जानवरों को मैदे के अंदर हज़म तो ज़्यादा होगा ना ये, तो इसका फ़ायदा ही हमें तब है। अगर हम इसको 10 से 11 फीट 12 फीट करके अपने जानवर को खिलाएं और उसका स्टमक में जाके स्टक हो जाए तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, उसका हमें लॉस होगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें अपने जानवरों को इसको 3 से 4 फीट की जब हाइट हो तब फीड करवा देना चाहिए। इससे जानवर दूध की प्रोडक्शन भी कम नहीं करेगा और साथ साथ वेट भी गेन ही करता रहेगा, वेट गेन में भी कमी नहीं लेके आएगा। अगर हम जब इसको 12 से 15 फीट की जब इसकी हाइट होगी तो जानवर के वेट में भी कमी आ जाएगी और दूध की प्रोडक्शन में भी कमी आ जाएगी। अब दोस्तों आते हैं कि ये पर एकड़ कितना इसका वज़न आ जाता है हमें। इसका दोस्तों पर एकड़ जो वज़न है तकरीबन 1200 से लेकर 1300 मन आ जाता है इसका वज़न। इसका वज़न काफ़ी होता है। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं मेज़ को, मकई को, कि मकई कैसा चारा है। तो दोस्तों मकई जो है एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार काफ़ी पाई जाती है। ये वेट गेन करने में बहुत ही अच्छा चारा है। और दोस्तों नेपियर ग्रास की निस्बत ये जानवरों में हज़म भी ज़्यादा होता है, इसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है नेपियर ग्रास को, अगर नेपियर ग्रास के साथ इसको हम कंपेयर करें। और इसका जो प्रोटीन लेवल है वो 9 से लेकर 11% है प्रोटीन लेवल। अगर ये आप अपने जानवरों को फीड करवाएंगे तो आपके जानवर की दूध की पैदावार में भी कमी नहीं आएगी और उसका जो वेट गेन है, फैटिंग वाले जो आपके एनिमल्स हैं वेट भी गेन करेंगे वो और ग्रो भी अच्छा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो सोइंग होती है वो फरवरी के एंड में, फरवरी के मिड में मैं खुद करता हूँ इसकी सोइंग मेज़ की। और इसके अलावा फिर जब आप ये तब कर लेंगे उसके बाद आप ये वाला जो प्लो आपका होगा जून के शुरू में ही या जून के मिड तक वो आप कट कर लेंगे। इसके अलावा फिर आप ये जुलाई के एंड में इसको दोबारा आप सो कर सकते हैं, तब आप लगाएंगे और आगे इसको सितंबर अक्टूबर में काट सकते हैं। तो पाकिस्तान में आजकल इसका जो है ट्रेंड है किस्म का बना हुआ, इसका साइलेज ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये इसका फ़ायदा भी नेपियर ग्रास से ज़्यादा है। और इसको आप अकेला भी फीड करवा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि नेपियर ग्रास के अंदर नहीं है, क्योंकि मैं अपने फार्म पे एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। वो ऐसे कर चुका हूँ कि जब मैं मकई को फीड करवाता हूँ तो मेरे जानवर हेल्दी हो जाते हैं और दूध पे भी रहते हैं। जब नेपियर ग्रास पे कन्वर्ट होते हैं तो जानवर का दूध भी पहले से कम हो जाता है और वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो मेज़ के अंदर हैं और जिनकी कमी का शिकार होकर वो दूध की प्रोडक्शन भी कम कर जाते हैं और वेट गेन भी नहीं करते। एक जानवर को डेली बेसिस पे काफ़ी सारी
बॉडी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी, जैसे कि मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, और हम कंपेयर करें मेज़ के अंदर एज़ कम्पेयर टू नेपियर ग्रास, वो चीज़ें ज़्यादा हैं। नेपियर ग्रास का सिर्फ हमें ये फ़ायदा है कि इसकी बार बार हमें सोइंग नहीं करनी पड़ती, इसको एक ही बार लगा दें और 3 से 4 साल तक ये चलता जाता है। और अगर हम कई को देखें, इसकी सोइंग तो हमें बार बार करनी पड़ती है, लेकिन इसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू जो है वो कई गुना नेपियर ग्रास से ज़्यादा है। नेपियर में इस बात की कमी है कि अकेला जब अपने एनिमल को फीड करवाते हैं तो वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश करें आप नेपियर के साथ आप साइलेज, मेज साइलेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको साथ मिक्स करके फीड करवाते जाएं। वीट स्ट्रा का ये बहुत अच्छा मुतबादल है नेपियर, वीट स्ट्रा से तो इसके अंदर काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हैं। तो और आपका एक्सपेंस भी ये कम कर जाता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है इसको किसी चीज़ के साथ मिक्स करके हमेशा फीड करवाएं, ये अच्छा रिज़ल्ट देगा। वीट स्ट्रा से काफ़ी अच्छा बेहतर रिज़ल्ट देगा, मेज़ से अच्छा रिज़ल्ट ये नहीं देगा। हाँ, अलबत्ता अगर आप सिर्फ अपने जानवर को तूड़ी ही फीड करवा रहे हैं तो उससे ये बेहतर है, क्योंकि मैं अपने फार्म पर खुद नेपियर ग्रास इस्तेमाल करवा रहा हूँ अपने जानवरों को, लेकिन उसका जो हाइट है वो सिर्फ 3 से 4 फीट, 5 फीट मैक्सिमम, इससे अंदर अंदर ही मैं उसको यूज़ करवा रहा हूँ। उसको मैं पकने नहीं दे रहा। अगर वो पक जाएगा, 12, 13, 14 फीट हो जाएगा, तो वो मेरे जानवरों को नुकसान देगा। ये वो चीज़ें दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो मैं अपने फार्म के ऊपर एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, और मैंने कहा अपने भाइयों के साथ भी ये चीज़ें शेयर कर दूँ, ताकि वो भी अगर उनको कोई चीज़ लगे यहाँ से फ़ायदे वाली, तो वो भी यहाँ से पिक कर सकें और वो भी अपने फार्म के ऊपर वो यूज़ कर सकें। ओके दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।